आज 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा पर भारत की चंद्रयान-3 चंद्रमा की मिट्टी को स्पर्श करेगा। इस कामयाबी के लिए जरूर लिखें भारत माता की जय। भारत कुछ घंटों बाद दुनिया में इतिहास रचने वाला है। भारत चांद की दहलीज में खड़ा है। भारत का चंद्रयान-3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। अब तक दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर नहीं उतरा है। पूरा देश चंद्रयान मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं मांग रहा है। हालांकि इसरो इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहता है। पहले चंद्रयान मिशन ने साबित किया कि चांद पर पानी है। चंद्रयान-2 मिशन में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर लगाना था, जो क्रैश लैंडिंग होने से नहीं कर पाई। लेकिन चंद्रयान-2 का मॉड्यूलर मिशन उल्लेखनीय रूप से सफल रहा। चंद्रमा पर उतरना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि रूस लूना 25 को उतारने में सफल नहीं हो सका। मुझे पूरा यकीन है कि 23 अगस्त को सफल लैंडिंग होगी। चंद्रयान-3 हमें पानी, जल स्रोतों और खनिजों की पहचान करने में मदद करेगा। धरती से चांद का एक हिस्सा दिखता है और जो नहीं दिखता है उसे साउथ पोल या मून का डार्क साइड भी कहते हैं। चंद्रयान-3 की यही कोशिश है कि यह इस डार्क साइड में उतरकर इसके छिपे राज को जान सके। इससे पहले चांद पर अमेरिका, चीन, रूस का भी स्पेसक्राफ्ट ने लैंड किया गया है, मगर साउथ पोल में अब तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं उतरा है। इसी साउथ पोल में जा रहे रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट का सफर रविवार को खत्म हो गया है, जब ये क्रैश हो गया। 2019 में भारत ने अपने लूना मिशन के साथ चांद पर चंद्रयान-2 भेजा था, मगर ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लैंडर अलग भी हुआ, मगर फिर लैंडर के साथ संपर्क टूट गया। सोमवार को इसरो ने बताया कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान-3 के लैंडर का संवाद भी हुआ। भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को उतरने का प्रयास करेगा, जिससे संभावित रूप से कई आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है और अगर यह कामयाब होता है तो भारत, अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, अब रूस और चीन के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश होगा। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद चंद्रमा पर एक रोवर तैनात करने और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने की योजना है। अंतरिक्ष यात्रा में लगे इस देश के लिए ये केवल राष्ट्रीय गौरव की बात नहीं है। चंद्रयान-3 की सफलता का भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ सकता है। दुनिया ने पहले ही अंतरिक्ष संबंधी प्रयासों से रोजमर्रा की जिंदगी में मिले फायदे देखे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जल पुनर्चक्रण के साथ स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, स्टारलिंक द्वारा विश्व भर में इंटरनेट का प्रसार, सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां आदि। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जहां चंद्रयान की लैंडिंग होनी है, वह जगह है जहां पर कुछ हिस्सों में एकदम अंधेरा है। इसके कुछ हिस्सों पर तो रोशनी भी नजर नहीं आती है। स्थायी रूप से कुछ हिस्सों में छाया है और यहाँ पर बर्फ जमा होने की बातें कही गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा का दावा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर तो अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इन गड्ढों वाली जगह का तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। चांद पर जमी हुई बर्फ दरअसल अंतरिक्ष का सोना है। इसका खनन पीने के पानी के लिए किया जा सकता है। साथ ही ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए भी इसे हाइड्रोजन में बांटा जा सकता है। 23 अगस्त को इसरो द्वारा विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंड करने का प्रयास करने से पहले ही चंद्रयान-3 से कुछ अच्छी खबरें आई है। दरअसल इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि 150 किलोग्राम से अधिक ईंधन बचे होने के कारण प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसकी शुरुआत समय में 3 से 6 महीने का जीवन रहने की उम्मीद थी, उसकी अब कई वर्षों तक जीवित रहने की उम्मीद बन गई है।